नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य विभाग में करीब 13,398 पदों पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत 2 अप्रैल 2025 से हुई है और जो लास्ट डेट है वो है 1 मई 2025। राजस्थान सरकार ने ये सब जो भर्तियां हैं ये NHM और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत इन पदों का निर्वहन किया है। तो इन पदों पर आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आप जाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पर जाना है। गूगल पर एक सर्च करना है SSO ID। जैसे हमने इस प्रकार से SSO ID आपको यहाँ पे सर्च करनी है। जो ये SSO ID है, इसका जो ये इंटरफेरेंस है, यहाँ पर आप क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। वो विंडो होगी जैसे इस प्रकार से विंडो आएगी। तो यहाँ पर आपको लॉगिन ID और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है और उसके बाद आपको आगे लॉगिन करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार यहाँ पर राजस्थान सरकार में फॉर्म फिल करने, तो उनके लिए फर्स्ट टाइम OTR मतलब रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। फर्स्ट टाइम उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाना है। रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेंगे दो रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके लिए जन आधार की आवश्यकता होगी। यदि आप आउट ऑफ राजस्थान या किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पर यानी कि गूगल जीमेल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने पर आपको जो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर यदि आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 400 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। ये वन टाइम पेमेंट है। इसके बाद राजस्थान में कोई भी वैकेंसी आती है और उसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की फीस नहीं भरनी पड़ेगी। इसलिए वन टाइम ये रजिस्ट्रेशन फीस होती है इस ऐप पर। अब इसके बाद जैसे कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन सेक्शन में जाना है। लॉगिन सेक्शन में आप यहाँ पे ये पासवर्ड और अपनी लॉगिन ID जो कि आपके मेल और फ़ोन नंबर दोनों पर आ जाएगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। लॉगिन ID और पासवर्ड डालने के बाद आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ पर जितने भी जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं उनके अलग अलग पोर्टल हैं, वो यहाँ पर आपको मतलब एकीकृत ये विंडो है राजस्थान सरकार की। तो इसके बाद आपको जाना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे कि ये यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन में, अगर ये किसी के सर्च में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ क्विक सर्च वाले में ऑप्शन में डालना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। रिक्रूटमेंट आप पोर्टल डालोगे तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो भी जो राजस्थान में जो भर्तियां हैं जो ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे। ऑनगोइंग जो भी हैं और जो नोटिफिकेशन है वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो अभी जो जिस एडवर्टाइजमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ द NHM एंड RJM स्क्वाल। तो यहाँ पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको एक क्लिक करते हैं तो जो टोटल ये 13,000 प्लस जो वैकेंसियां हैं ये अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग सृजित की गई है। जैसे कि हम बात करें कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो टोटल पोस्ट है वो करीब 2600 पोस्ट के समथिंग है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स की। इसके बाद जैसे साइकेट्रिक केयर नर्स है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, फार्मा असिस्टेंट है, अकाउंटेंट असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। यानी कि ये जो एक स्वास्थ्य विभाग में आप अगर 12th पास हैं और आपके पास अगर कोई भी इनसे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी सारी अलग अलग पोस्टें निकली हुई हैं। अब इन पर हमें अप्लाई करना कैसे है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए अब आपको
इसके लिए आपको यहाँ से बैक, जब हम अप्लाई करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल हैं वो मांगी जाएंगी और आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने सबसे पहले ऑप्शंस खुल जाएंगे कि किस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी उस पद के लिए करना चाहते हो, या स्टाफ नर्स सेकंड ग्रेड, या साइकेट्रिस्ट नर्स के लिए, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट, आप जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेरेंस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में चर्चा की है कि आपकी बेसिक डिटेल्स। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, जिस पर भी रेड मार्क का स्टार मार्क हो रहा है वो आपको बहुत क्लियर बनना है, उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर नाम में कोई मिसमैच आया अगर आपका एट द ज्वाइनिंग के टाइम में, तो आपको रिजेक्ट होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। इसलिए रेड मार्क के जितने भी जो रेड स्टार हैं, इनको आपको नाम, फादर्स नेम, ये सब बिल्कुल क्लियर रूप से भरना है। आवेदक का नाम आएगा, जेंडर आ गया, फादर का नेम आ गया, मदर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। इस प्रकार से आपके ये सब परफॉर्मा, ये बेसिक्स हैं, इनको आप फिल करोगे। जैसे ही आप ये फिल कर लोगे तो आपको फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट बटन के लिए कुछ आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि अगर मैंने स्टाफ नर्स सेकंड ग्रेड के लिए तो एक परफॉर्म मतलब एक ऐप सैंपल आपको दिखाने के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पर ये पूछेगा कि जैसे उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कि आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक आरएनसी का रजिस्ट्रेशन के बारे में मांगा है कि आपके पास आरएनसी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर रखा है, यहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है। तो ये सब आप फिल करने के बाद हम फिर आपको नेक्स्ट बटन की ओर लेके जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस के लिए जहाँ पर भी आप कोई भी अपना एडमिट कार्ड है वो मंगवाना चाहते हैं, तो वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट बटन क्लिक करोगे तो फिर आपसे पूछेगा पर्सनल डिटेल के बारे में। पर्सनल डिटेल्स में आपको यही है कि डोमिसाइल की जो डिटेल है वो आपको भरनी है, और ऐसा नहीं है कि केवल इसमें राजस्थान के ही बच्चे अप्लाई करेंगे, इसमें ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी मिलती है। उनकी जो वेटेज है वैकेंसियों पर, जो सीट हैं उन पर ज़्यादा रहता है, कुछ परसेंटेज आउटसाइड के लिए रहती हैं। स्पेशल कैटेगरी है या कोई आपके पास स्पोर्ट एक्टिविटी है या एक्स सर्विसमैन है, उसके बाद आप ये आपको फिल करना है। फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ये पूछेगा आपसे क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे आपको राइट लगाना है कि आप, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो वो जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन है या नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लिक ऑप्शन करना है। क्लिक ऑप्शन करने के बाद फिर जो भी ये क्वालिफिकेशन को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो मांगेगा आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंटों का एक्सपीरियंस है, अलग अलग हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, तो आप उसी भी आपसे यहाँ से ऐड का ऑप्शन करके यहाँ पर ऐड वर्किंग एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक पर आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पे आपसे यहाँ पे अपने फोटोग्राफ मांगेगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर हैं, जैसे फोटोग्राफ की जो साइज है वो होनी चाहिए आपके 100 KB की, और सिग्नेचर की आपकी होनी चाहिए 50 KB की। और अगर जैसे कि यहाँ पर ये फोटो अपलोड किया है, इसकी साइज है 200 KB के समथिंग, तो इसके लिए अगर आपको जैसे साइज को रिसाइज करना है तो आप MS वर्ड से कर सकते हो, या नहीं ऑनलाइन जाके फोटो रिसाइजर आपको गूगल पे सर्च करना है, वहाँ से अपलोड करके वहाँ से आप जितने आपको KB की आवश्यकता है वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको विजुअल बॉडी मार्क लिखना है कि आपके कोई स्कार मार्क होना चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क। यहाँ करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक जब आप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंस के बारे में। प्रेफरेंस के बारे में, प्रेफरेंस में आपसे पूछा जाएगा कि आप नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो पोस्ट है वहाँ पर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए, या जो राजस्थान एजुकेशन जो मेडिकल सोसाइटी है वहाँ पर। तो इसमें आप अपना कोई सा भी आप प्रेफरेंस अपने हिसाब से बढ़ सकते हैं, जैसे कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी या NHM। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये नेक्स्ट बटन पर जाना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपसे पूछेगा इस प्रकार का एक ये प्रीव्यू आपके सामने उपस्थित हो जाएगा।
और इसमें आप पूरा आप देख सकते हैं जो भी आपने फिल किया है वो सही किया है या गलत किया है, तो उसके आधार पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप या इसमें आप कुछ सुधार करना चाहते हो या इसको फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा एक प्रीव्यू है। इसको जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है कि इसमें आप अपडेट करना चाहते हो या इसको फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। जैसे कि कोई सुधार करना चाहते हैं तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है, और अगर इसको आपका ये बिल्कुल सही है तो आप इसको फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये कि यहाँ पे एक ओटीपी पूछेगा फाइनल सबमिशन के संबंध में। फाइनल सबमिशन के संबंध में एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, आपको ओटीपी डालना है। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे तो नेक्स्ट विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और ये मतलब आपका जो मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है उनका एक ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे एक ओटीपी मांगेगा। तो एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे या जीमेल पे, दोनों पे आता है वैसे। तो वहाँ से आपको अपना ओटीपी इंसर्ट करना है। जैसे आप ओटीपी डाल दोगे तो उसके बाद आपका ये फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि एप्लीकेशन नंबर है, मैंने कुछ प्राइवेसी के कारण यहाँ से इसको रिमूव कर रखा है, बट इस प्रकार का एक आपके पास प्रीव्यू मतलब फाइनल फॉर्म का एक सबमिशन ओपन हो जाएगा। इसके आप यहाँ से यहाँ पर आप क्लिक करके इसका पीडीएफ फाइल के रूप में अपने मोबाइल में सेव या अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हो और प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जो कि आपको जब फाइनल सबमिशन होगा उस दौरान इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये था इस प्रकार का प्रोसेस। अब इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो बात कर ले सकते हैं। ये जो सभी वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, और लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि अभी तक जो भी एनएचएम या इनके तहत जो भी रिक्रूटमेंट राजस्थान सरकार में हुई हैं उनको ज़्यादातर कुछ बोनस अंक देके या कुछ प्रायोरिटी के आधार पर उन्हें परमानेंट भी सरकार ने किए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक प्रायोरिटी राजस्थान सरकार में काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। एज की बात करें तो ये जो ज़्यादातर जो सभी वैकेंसी है इनकी जो एज है वो 18 to 40 ईयर है, यानी 40 साल तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, 18 से 40 साल की। फीस इसकी बात हो चुकी थी कि जनरल कैटेगरी है उसके लिए 600 है, और जो बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 400 है, वन टाइम ओटीपी होगा। और ये एग्जाम बेस होगा, इसका इनका एग्जाम होता है। एग्जाम के लिए अभी क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में अभी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने अपडेट नहीं किया है, और जैसे ही अपडेट होगा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इस प्रकार से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो समय से पहले। लास्ट डेट 1 मई है, उससे पहले आप इसको जरूर फिल करें। धन्यवाद। जय हिंद।